हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेटी गुड। लास्ट के सेशन में हम लोगों ने टाइम एंड स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में पढ़ा था और साथ में उसे कैसे निकालते हैं, उसके क्या क्या रूल्स हैं, वो सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जो भी हमारे कॉमन बिगो कम्प्लेक्सिटीज़ हैं उसके बारे में। तो यार, तो पहले देखते हैं ऑर्डर ऑफ वन कांस्टेंट टाइम। इसका मतलब क्या है कि हमारा जो प्रोग्राम है उसका, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एग्ज़ाम्पल में लेते हैं, इसमें ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, ये हमारा इनपुट साइज़ कुछ भी हो, ये फिक्स टाइम लेगा, क्योंकि एरे के कोई भी इंडेक्स को एक्सेस करने के लिए हमें इटरेट नहीं करना पड़ता है। डायरेक्टली वी कैन एक्सेस एनी एलिमेंट फ्रॉम द एरे। ओके, ये एग्जांपल से समझते हैं। तो इसमें क्या है कि एक हम लोगों ने एरे लिया है जिसमें 1 2 3 4 एंड 4 अवेलेबल है। ठीक है, इसमें हम लोग एक्सेस क्या कर रहे हैं, सेकेंड इंडेक्स को। ठीक है, सो इट विल रिटर्न 3। अगर इसे हम लोग दूसरे एग्जांपल से समझते हैं कि इसमें हमारा डेटा रहता 1 2 3 डॉट 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 100 तक। ठीक है, और हम लोग एक्सेस करते हैं माई एरे ऑफ 99। स्टिल ये हमारा जो एक्सेस करने का है, ये एक ही बार में हम लोग इस इंडेक्स को एक्सेस कर सकते हैं, राइट, 99th इंडेक्स को। तो ये हमारा हरदम कांस्टेंट टाइम रहेगा। हमारा एरे का साइज़ कितना भी हो, टाइम उतना ही लगने वाला है इसके एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है, तो ये होता है हमारा ऑर्डर ऑफ वन कम्प्लेक्सिटी। ऑर्डर ऑफ लॉग एन क्या होता है, लॉगरिथमिक टाइम। तो इसमें क्या होता है कि जैसे जैसे इनपुट साइज़ हमारा बढ़ेगा, वो हमारा जो टाइम लगने वाला है वो लॉग एन में लगेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर इस एग्जांपल से हम लोग समझे, इसमें हमारा इन का साइज 16 है और काउंट इसका 0 से स्टार्ट करते हैं और यहाँ पे हम लोग काउंट बढ़ाते जाएंगे। तो जब भी इसका हम लोग एग्जीक्यूशन करेंगे तो ये क्या होगा, फर्स्ट ये हमारा 16 के इन के वैल्यू 16 के लिए ये रन होगा। ठीक है, फिर इन डिवाइड हो जा रहा है, फिर 8 के लिए, फिर 4 के लिए, देन 2 के लिए। तो ये 4 ही बार इसका एग्जीक्यूशन होगा इस वाले लूप का। तो जो काउंट का वैल्यू आएगा वो हमारा 4 आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारा अगर ये डिवीज़न हो या फिर मल्टीप्लिकेशन हो, जैसे n इंटू 2 पे भी अगर हम लोग कुछ रन करा रहे हैं तो वो भी लॉग एन में ही होगा। तो हरदम डिवीज़न एंड मल्टीप्लिकेशन के लिए मोस्टली लॉग इन रहता है। ठीक है, तो इसका जैसे फॉर हायर वैल्यूज़ ऑल्सो हम लोग देख सकते हैं। 1024 के लिए ये 10 लेगा, 32 के लिए 5 लेगा। तो इस तरह से ये एक एग्जांपल का सेट हो गया हमारा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं लिनियर टाइम। लिनियर टाइम क्या है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ एन, जितना भी हमारा इनपुट का साइज़ रहेगा उतना टाइम एग्जीक्यूशन होगा। जैसे एग्जांपल में लेते हैं कि एक हम लोग फॉर लूप का अगर एग्जीक्यूशन करा रहे हैं, जैसे एक अरे लेते हैं और अरे का साइज़ 5 है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं, इसका 1 से लेकर 5 तक का सम करेंगे। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले कैलकुलेट सम मेथड को कॉल कर रहे हैं इस अरे के साथ, फिर कैलकुलेट सम में आते हैं। कैलकुलेट सम क्या कर रहा है, हर एक एरे के वैल्यू वैल्यू के लिए ये सम को इंक्रीज कर रहा है। तो पहला में क्या होगा, ये 1 आएगा तो सम मेरा 0 + 1 हो जाएगा 1। ठीक है, फिर नेक्स्ट के लिए क्या होगा, 1 + 2 3, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए क्या होगा, 3 + 3 6, फिर नेक्स्ट इटरेशन के लिए ऐसे ही 6 + 4 10, देन 10 + 5 15। तो इसका आउटपुट जो हमारा आएगा वो 15 होगा और ये सम फिर हमारा
इस मेथड को रिटर्न हो जाएगा, टोटल सम का वैल्यू जो होगा वो 15 आ जाएगा, और यहाँ पे हम लोग 15 को प्रिंट करा रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि जैसे अभी इनपुट साइज़ मेरा 5 था, तो ये जो लूप है ये 5 बार एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। ऐसे ही जैसे अगर 10 तक का हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे अरे में 1 से लेकर 10 तक का वैल्यू है, तो उस केस में क्या होगा, ये जो लूप रहेगा हमारा 10 टाइम्स चलेगा। अगर लेट्स से 100 है तो ये लूप जो है 100 टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो इसमें लिनियर एल्गोरिथम में क्या होता है, जितना n का साइज रहेगा उतना टाइम्स हमारा लूप चलेगा, ठीक है। सूडो लिनियर किसे बोलेंगे? सूडो लिनियर इज लाइक इन लॉग एन टाइम कम्प्लेक्सिटी इसका रहेगा। तो इन लॉग एन का मतलब क्या है कि एक जो हमारा लूप है वो इनपुट साइज तक चलेगा, और दूसरा मतलब जो भी इनका वैल्यू है उसमें फिर डिवाइड बाई 2 या मल्टीप्लाई बाई 2 से चलेगा, ठीक है। तो इसमें जैसे देख रहे हैं कि आई का वैल्यू 1 से लेके इन तक चल रहा है, और फिर जे का वैल्यू 1 से लेकर इन तक चल रहा है, बट यहाँ पे हमारा मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जा रहा है। तो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर में क्या होगा, ये लॉग एन में हो जाएगा, ठीक है। तो ये इसका हमारा log n रहेगा और इसका हमारा ऑर्डर ऑफ n रहेगा। तो जब टोटल हम लोग टाइम कम्प्लेक्सिटी इस सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन का लेंगे तो वो n log n रहेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लोग देखते हैं n स्क्वायर का। n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगा? तो n स्क्वायर टाइम कम्प्लेक्सिटी में क्या होता है, ओके ये थोड़ा गड़बड़ टाइपिंग मिस्टेक है, इसे हटा देते हैं, ठीक है। तो एन स्क्वायर का क्या रहता है कि जितना भी हमारा एन का साइज़ है, जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा एन स्क्वायर टाइम में, ठीक है। जैसे दो लूप लेते हैं, एक रहेगा हमारा i इज इक्वल टू 0 से i इज़ लेस देन n तक, और दूसरा रहेगा j इज इक्वल टू 0 से j इज़ लेस देन n तक, और ये हमारा i प्लस प्लस एंड j प्लस प्लस है। तो इसमें हमारा इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर लगा है, इट मीन्स कि ये n टाइम्स चलेगा, ये भी n टाइम्स चलेगा, ठीक है। तो टोटल ये जो हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन जो है ये हमारा n इंटू एन स्क्वायर तक चलेगा, ठीक है। तो इस केस में हमारा जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो n स्क्वायर हो जाएगा। एक फिर हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी आता है n इंटू एम। ये डिफरेंट है, इसमें क्या है कि हमारा दो अलग अलग साइज है, इसका इस एरे का लेंथ है n और इसका है m, और एक लूप इस एरे पे चल रहा है, सेकंड इस एरे पे चल रहा है। तो इस केस में जो हमारा टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो n स्क्वायर एम स्क्वायर ऐसा नहीं होगा, वो होगा ये जैसे फॉर एग्जांपल ये n टाइम्स है तो ये n हो गया, ये m टाइम्स है तो ये m हो जाएगा, और ये जो रहेगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ये हमारा n इंटू m टाइम्स प्रिंट होगा, ठीक है। तो इसका जो टाइम कम्प्लेक्सिटी होगा वो n इंटू एम का होगा। फिर नेक्स्ट जो आता है हमारा एक्सपोनेंशियल टाइम। एक्सपोनेंशियल टाइम में क्या है कि हमारा जैसे कोई भी n का वैल्यू के लिए जो स्टेटमेंट का एग्जीक्यूशन होगा वो एक्सपोनेंशियल होगा। जैसे फॉर एग्जांपल n का वैल्यू अगर 2 है तो जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो फॉर एग्जांपल 2 के पावर n का एग्जांपल ले रहे हैं तो इसमें 2 के पावर 2 होगा। फिर n का वैल्यू अगर 3 हो जाएगा तो ये हमारा 2 के पावर 3 हो जाएगा। फिर n के 4 वैल्यू के लिए ये 2 के पावर 4 हो जाएगा। तो इस तरह से ये बढ़ते जाता है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे ये रिकर्शन का एग्जांपल है जिसमें कि हम लोग सबसेट निकाल रहे हैं। जैसे 1 2 एंड 3 के लिए हमारा कितना सबसेट निकलेगा, ठीक है। तो 1 2 3 के लिए एक तो एम्प्टी सबसेट होगा, फिर एक हो जाएगा 1, नेक्स्ट 2 3, देन
1 2 1 3 देन 2 3 एंड एक हो जाएगा 1 2 3। तो ये टोटल 8 सबसेट्स होंगे, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि इस केस में हमारा इतना सबसेट आ रहा है, ठीक है। तो इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि इसमें हम लोग जो भी सेट एरे है, जैसे अगर 3 साइज है तो उसके लिए हैं, फिर ये इंडेक्स हम 0 से स्टार्ट करेंगे और इसमें करेंट सबसेट में वैल्यू को डालते जाएंगे, ठीक है। और ये हमारा रिकर्सन का जो एग्जीक्यूशन पॉइंट है, ब्रेक पॉइंट है, वो क्या है, इंडेक्स इज इक्वल टू सेट डॉट लेंथ। जैसे ही सेट डॉट लेंथ रहेगा तो उस केस में ये प्रिंट कर देगा और एग्जिट कर जाएगा इस लूप से, इस रिकर्सिव कॉल से। तो इस केस में क्या होगा कि जैसे अगर टू के पावर 3 हमारा टोटल होगा, राइट। तो ये जो स्टेटमेंट होगा ये एग्जीक्यूट होगा 2 के पावर 3 टाइम्स। ऐसे अगर यहाँ पे हम लोग सिर्फ काउंट डाल के देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ एग्जीक्यूशन कितना आ रहा है। तो ऐसे ही जैसे 1 2 3 के लिए अभी था, तो अगर 1 2 3 4 के लिए अगर लें तो ये टोटल जो रहेगा हमारा 16 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं। तो ये हमारा होता है एक्सपोनेंशियल टाइम कम्प्लेक्सिटी, ठीक है। और लास्ट इज़ फैक्टोरियल टाइम। फैक्टोरियल टाइम क्या होता है कि ये मतलब जब हमारा इन का अगर वैल्यू है तो जो हमारा स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा वो फैक्टोरियल ऑफ एन टाइम्स में होगा, जो कि काफ़ी हाई हो जाता है। जैसे फॉर लेट्स से इन का वैल्यू अगर मेरा 5 है तो कोई भी स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट होगा वो इतना टाइम्स एग्जीक्यूट होगा, 20 इंटू 3 60 इंटू 2 120 टाइम्स। तो इस केस में काफ़ी ये हाई होता है। तो यूजुअली हम लोग कोई भी ऐसा प्रोग्राम नहीं लिखते हैं जिसमें उसका एग्जीक्यूशन फैक्टोरियल एन में हो, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी हो जाएगा, उसे कैसे भी रिड्यूस करके कम करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम कम्प्लेक्सिटी के बारे में था। चलिए नेक्स्ट सेशन में हम लोग देखते हैं स्पेस कम्प्लेक्सिटी के बारे में। तब तक के लिए बाय बाय। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।